नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। एक बार फिर हम अपने चिर परिचित मेहमान के पास आ गए हैं, जो भोजपुरी की तमाम बातों पे अपनी बेबाक कराए रखते हैं। हमारे साथ मेहमान के तौर पे संतोष रेणु यादव जी जुड़ रहे हैं, जो फ़िलहाल ठंडी में अपनी सेहत का ख़्याल कैसे रख रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने बहुत ही बेहतरीन सा सॉन्ग जो राम भजन गाया, उस पे भी बात होगी। वो भी हम 2 लाइन सुनेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आखिर भोजपुरी कलाकारों को अयोध्या से अछूता क्यों रखा गया। तमाम बातों पे पहले सारी चीज़ें बात होगी। पहले भैया का स्वागत करते हैं। भैया बहुत स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। कैसे हैं? बढ़िया है। सेहत का ख़्याल मैंने पहला जो अपने इंट्रो में बोला था दर्शकों से कि सेहत का आप ख़्याल कैसे रख रहे हैं? ठंड बहुत बढ़ी हुई है, इसमें आप क्या-क्या तैयारियाँ कर रहे हैं? एक्चुअली देखिए ठंड बढ़ी हुई है और तो सेहत का भी तो ख़्याल होना ही चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि घर से बाहर ज़रूरत हो तभी निकलें। बिना किसी ज़रूरत के घर से बाहर नहीं निकलें। जो पुराने जो नुस्खे हैं दादी माँ के, उन नुस्खों को ज़रूर अपनाएँ। जैसे सरसों का तेल है या वो जो हलवा होता है, अदरक का और क्या-क्या वो सब मिला कर के जी। जो होता है, वो सब ज़रूर खाएँ और वर्कआउट पे ध्यान दें। जो लोग वर्कआउट करते हैं वो वर्कआउट पे प्रॉपर्ली ध्यान दें क्योंकि वो जो चीज़ें हैं वो अंदर से आपको वो पावर बूस्टर की तरह काम करती है। तो ऐसे ही जी। अ, बात हमने ये अयोध्या की करी कि अयोध्या में बहुत ही प्यारा-सा जो दिन था 22 जनवरी पूरी दुनिया देखी। आपने भी एक प्यारा-सा भजन गाया उस पे जो राम जी को लेकर था। मैं चाहूँगा कि मेरे दर्शकों के लिए पहले 2 लाइन हो जाए, फिर हम इस गाने की ज़िक्र करेंगे। मन बनाए अयोध्या धाम श्री राम के लिए, तन बना है मथुरा धाम घन श्याम के लिए। मन बना अयोध्या धाम श्री राम के लिए, तन बना है मथुरा धाम घन श्याम के लिए। क्या बात है! अचानक से कैसे आपने सोचा कि इस तरह की चीज़ें करी जाए? क्योंकि गाने से आप पिछले लगभग 5 से 6 महीने के समय अंतराल को देखें तो आप दूर थे, गाने नहीं आप गा रहे थे। पॉलिटिकली थोड़ी जो तेज़ चीज़ें थी वो काफ़ी तेज़ थी। जो अचानक से यह गाना तैयार करने का मन कैसे बना? एक्चुअली जैसे जो अयोध्या के मंदिर का जब ये हो रहा था, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, तो उसे देख कर के एक उत्सव सा माहौल हुँ। हो गया था देश में। तो वहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी को कुछ इस तरीके से परोसा जा रहा था, जैसे ऐसा लग रहा था कि किसी एक पार्टी के भगवान श्री राम जी। बन करके रह गए। तो और सभी लोग गा भी रहे थे राम आए, कोई लोग बोल रहे हैं कि वो आए तो राम आए, तो ऐसी बातें तो जबकि भगवान श्री राम हो या भगवान श्री कृष्ण हो, उनके वजह से तो हम बिल्कुल, लोग हैं, हम लोग क्या उनको लाएँगे? बिल्कुल। तो तमाम गायकों को हमने देखा है कि वो एक ही धारा में बहते चले जा रहे हैं। फिर हमने प्रयास किया कि जो लोग उस पार्टी से अलग हैं, हुँ। वो भी कुछ अपनी आस्था रखते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के जी। प्रति। तो उनकी जो आस्था है वो कैसे व्यक्त की जाए, उनकी जो अभिव्यक्ति हुँ। है वो कैसे व्यक्त की जाए। तो हमने इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना हम आखिर भगवान श्री रामचंद्र जी हैं कौन? उनकी विचारधारा क्या है? जी। हम क्यों ना ये लोगों तक सामने रखें? तो उ उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमने ये लिखा कि मन बना अयोध्या धाम श्री राम के लिए, तन बना है मथुरा धाम घनश्याम के लिए। जी। इसके अंतरा में भी लिखा हुआ है कि हर युग में अवतार लिए, ये विष्णु के अवतारी। जी। द्वापर में श्री कृष्ण बने, प्रभु त्रेता धनुधारी। दोनों तो विष्णु के ही अवतार बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। अगले अंतरा में हमने उनकी जो मैसेज है, जो उनका संदेश है, जो जीवन संदेश हुँ। होता है, उसमें हमने कहा कि 14 कोटि के राम प्रभु सबरी के घर जुट खाए। हुँ। उनके नज़र में तो कोई जाति-पाति बिल्कुल, नहीं थी, हर लोग बिल्कुल। बराबर थे हुँ। और कोई धर्म संप्रदाय भी नहीं था उनके नज़र में, वो जी। सबको अपना मानते थे। 14 कोटि के राम प्रभु सबरी के घर जुट खाए,
16 कोटि के नंदलाला रस खान को भक्त बनाए। वो तो मुस्लिम थे, मुस्लिम धर्म से आते थे। तो भगवान ने कभी किसी जाति पाति को नहीं बांटा, किसी धर्म को नहीं बांटा, और वो धर्म और जाति को देख करके उनके कदम किसी के घर में नहीं गए, बल्कि वो भाव को जानते हैं। जो भाव विह्वल हो करके जो उन्हें याद किया, उनके दरवाजे पे चले गए, चाहे वो राम हो या श्याम हो, वो दोनों के दोनों भक्त वत्सल थे। तो हमने कुछ इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके ये भजन लिखा, और उसके बाद हमें उम्मीद नहीं था कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। हमें उम्मीद नहीं था कि इतना भी, चूँकि 6 महीने के बाद उस चैनल पे कोई गाना जा रहा था मेरा ऑफ़िशियल संतोष रेणु ऑफ़िशियल पे, तो हमको ऐसा लगा था कि ठीक है, करते हैं जहाँ तक प्रयास हुआ। लेकिन हम धन्यवाद जैसे देंगे तमाम जो मेरे जो ऑडियंस हैं, सच में आप सब भगवान हैं, राम श्याम सब रूप आप सब के अंदर हम देखते हैं, और आप सबों का आशीर्वाद मिला। वो गाना बहुत बहुत अच्छा बजा। भोजपुरी इंडस्ट्री से भी जो आला दर्जे के जो लोग हैं, उन लोगों का फ़ोन आया, पॉलिटिकल लोगों का फ़ोन आया, इवन बीजेपी के भी एमएलसी हैं, सांसद हैं, उनका फ़ोन आया कि बहुत अच्छा मैंने आपने गाना गाया है। हमको लगा कि चलिए कुछ अच्छा हुआ, और आप सबका तो सहयोग रहता ही है। बिल्कुल। इस गाने के बाद जो आपका ऊर्जा का संचार हुआ है, क्या आप चाहेंगे कि लगातार अपने दर्शकों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, आपसे जो मोहब्बत करते हैं उनके लिए लगातार इस तरह के गाने या फिर जो लोकगीत हैं वो लेकर आते रहेंगे आप? जी, 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 आते रहेंगे। क्योंकि बहुत दिन से, जैसे जो भाई लोग थे वो बहुत दिन से कह रहे थे कि आपका गाना चाहिए, गाना चाहिए। लेकिन फिर मुझे लग रहा था कि पता नहीं हम जिस टाइप का गाना गाएँगे, वो गाना वो पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन वो जो तमाम जो सॉन्ग्स जो है, वो तमाम सॉन्ग्स के ऊपर उठ कर के ये जो गाना जो था, चूँकि इसमें ना कोई आप कहीं से भी वो क्या बोलते हैं ना, भोजपुरी की चमक-दमक थी, जी। कुछ नहीं थी। बिल्कुल हमने एक मधुर माने गाना परोसने का काम किया। मधुरता के साथ हमने कोशिश किया कि लोगों तक पहुँचाया जाए इस गाने को, लेकिन उसे भी इस लेवल तक उन्होंने स्वीकारा, इतना पसंद किया। इसके लिए हम आप सबके आभारी हैं, और काफ़ी कृतज्ञता के साथ आप सबों का धन्यवाद करते हैं। ज़रूर जो आपने जो बातें कही है, लगातार गाने आएँगे, और संतोष रेणु ऑफ़िशियल पे ही वो माने गाने छूटेंगे। और भी कंपनी से बातचीत चल रही है, और भी कंपनी का फ़ोन आया है इसी गाने को देख कर के, जी। और भी कंपनी का है डिमांड कि आप भक्ति हमको दे दीजिए। तो चूँकि मेरी जो ओरिजिन है वो भोजपुरी सिंगर के तौर पे है, और भोजपुरी सिंगर से भक्ति का डिमांड होना, ये प्रभु राम और श्याम की ही कृपा हो सकती है। बिल्कुल। अब सवाल थोड़ा हम अयोध्या की तरफ रुख करते हैं। हाल ही में 22 जनवरी को तमाम इंडस्ट्रीज़ के लोग वहाँ पे शिरकत किए। बॉलीवुड से, तमिल से, बंगाल से सारी इंडस्ट्रीज़ पहुँची। बिहार भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ जिसका गढ़ यूपी, बिहार, झारखंड माना जाता है, लेकिन भोजपुरी के कलाकारों को अछूता रखा गया। संतोष रेणु जी क्या कहना चाहेंगे? ना यहाँ पे पवन जी, ना खेसारी जी जो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, इनको भी निमंत्रण नहीं दिया गया आने का। बाकी तमाम जगह से लोगों को बुलाया गया, या फिर वो बिज़नेसमैन हो या फिर वो कोई भी प्रकार के लोग क्यों ना हो गए। इस पर संतोष रेणु जी का क्या विचार है? देखिए, हम तो काफ़ी पहले से इन बातों को हम कह रहे थे कि जो भाजपाई जो नेता हैं, उनके नज़र में भोजपुरी भाषा, भोजपुरी फ़िल्म जगत और भोजपुरी के कलाकारों का कोई अस्तित्व है ही नहीं उनके नज़र में। वो बस यही जानते हैं कि भोजपुरी के कलाकारों को बुलाओ, भीड़ जुटाओ, वोट बनाओ, और बाकी यूज़ एंड थ्रो करो। जी। जैसे भाजपाई की जो थिंक टैंक है, वो भी यही सोचती है। अब तो भोजपुरी के जो कलाकार हैं, चाहे वो मनोज तिवारी जी हों, या पवन सिंह जी हों, या रवि किशन जी हों, या दिनेश लाल यादव जी हों, इन लोगों को सोचना होगा कि हाँ, अ, वहाँ पे इस प्रकार से नज़रअंदाज को झेल करके भी वहाँ पे बने रहना है, या अभी भी कुछ सोचेंगे। अभी भी कम से कम अपने आत्म सम्मान को, अपने स्वाभिमान को जगाइए। और मैं कहना चाहूँगा तमाम जो भाजपा के जो थिंक टैंक हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि आप भोजपुरी को जो इतना उपेक्षित नज़र से देखते हैं,
ये गलत बात है। भोजपुरी इंडस्ट्री ने आपको 3-3 सांसद दिया है, आप इस बात को मत भूलिए। और यहाँ तक कि एक चौथे नंबर में पवन जी भी लगे जी। हुए हैं। तो भोजपुरी ने आपको बहुत कुछ दिया है और भोजपुरी का इस प्रकार से नज़रअंदाज करना, भोजपुरी के कलाकारों का नज़रअंदाज करना, हो सकता है आपको 2024 के चुनाव में भारी पड़ेगा और भोजपुरी के कलाकार इसका बदला ज़रूर लेंगे। क्या लगता है कि मेन वजह क्या रही भोजपुरी कलाकारों से इस तरह से कह सकते हैं दोहरा रवैया अपनाना? क्योंकि तमाम इंडस्ट्रीज़ के लोग पहुँचे, कलाकार पहुँचे, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाला भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के सुपरस्टार ही इस चीज़ों से अछूता रहे। जबकि सबसे ज़्यादा अगर किसी ने इस ओकेज़न को बिल्कुल हम कहें कि गानों के माध्यम से बड़ा बनाया, तो वो भोजपुरी कलाकार ही रहे भोजपुरी हैं। कलाकार हैं। भोजपुरी में शायद ही कोई ऐसे कलाकार होंगे जिन्होंने इस अवसर पे उन्होंने गीत संगीत के ज़रिए बिल्कुल। अपनी भावनाएँ व्यक्त नहीं की, शायद ही कोई कलाकार होंगे। पवन जी तो यहाँ तक कि 2-3 गाना गाए हैं वो, और वो तो एक गाने में तो मोदी जी को भी महान बता दिए जी। हैं। तो अब जब इतना करने के बावजूद जब निमंत्रण नहीं है, इतना करने के बावजूद जब नज़रअंदाज किया जा रहा है, तब यहाँ पे हम भोजपुरी के कलाकारों से यही बात कहना चाहेंगे कि प्रयास कीजिए कि अपना स्वाभिमान बना रहे, बचाए रखिए अपना स्वाभिमान। हम ठीक है, छोटे इंडस्ट्री से है, अभी हमारी इंडस्ट्री धीरे-धीरे ग्रो कर रही है, लेकिन थोड़ा-सा स्वाभिमानी होइए। स्वाभिमानी सिर्फ़ अपनी इंडस्ट्री के लोगों के बीच ही मत होइए, बल्कि इंडस्ट्री से बाहर भी जब बात आ जाए हमारी इंडस्ट्री के लोगों को कोई कमतर आके, तो यहाँ पे अपने आप को सँभलना, अपने आप को आत्ममंथन करना बहुत ज़रूरी है। कहीं न कहीं जो मेन वजह रही वो ये तो नहीं कि भोजपुरी कलाकारों को जो अछूता रह गया सुपरस्टारों को, वो कहीं न कहीं ये द्व्यर्थी गाने की वजह से जो इस तरह की जो चीज़ें थी, वो भोजपुरी कलाकारों को वहाँ पे निमंत्रण नहीं दिया गया। द्व्यर्थी गाने तो आपको क्या लगता है कौन कलाकार, क्या बॉलीवुड वाले नहीं गाते हैं क्या? बिल्कुल गाते हैं। बॉलीवुड वाले भी तो गाते हैं। तो द्व्यर्थी गाने जब गाते हैं भोजपुरी के कलाकार, तो फिर आप उनको माने वोट लेने के लिए सिर्फ़ क्यों यूज़ करते हैं? जी, इसका बिल्कुल। तो अगर भोजपुरी के कलाकार सिर्फ़ द्व्यर्थी गाने के लिए हैं, तो फिर भाजपाइयों को तो सोचना चाहिए कि तब नहीं यूज़ करें वोट के लिए। तब आपको सांसद के लिए चाहिए भोजपुरी कलाकार, जी। हैं? स्टार प्रचारक के लिए चाहिए भोजपुरी कलाकार। लेकिन जब जहाँ सम्मान की बात हो, जहाँ पे पूरी दुनिया जुटे, जहाँ पे सभी लोग आएँ, वहाँ पे भोजपुरी को आप नीचा दिखाना चाहते हो, तो ये तो गलत बात है ना। जी। क्योंकि हमारी भोजपुरी के भी कलाकार, जहाँ पे सचिन तेंदुलकर बैठे हुए थे, अमिताभ बच्चन जी बैठे हुए थे, माधुरी दीक्षित जी थी, मुकेश बिल्कुल, अंबानी जी बिल्कुल। थे, उनके बीच हमारे भोजपुरी के भी कलाकार जाते, तो हमारी भोजपुरी की भी मान मर्यादा बढ़ती। जी। तो ये तो बहुत बहुत ही आपत्तिजनक ये बातें हैं। ये जो बहुत बड़ी अपमान है भोजपुरी के लिए, जो भाजपा के नेताओं ने किया है। अ, ये तो हम पहले से ही जान रहे थे कि इन लोगों को सिर्फ़ यूज़ करेगी भाजपा। जी। लेकिन यहाँ से भी सोचें तब तो, जी, बिल्कुल। यहाँ से भी सोचेंगे तब ना, उनको पता होना चाहिए। भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं, मैं आप सबों से एक बहुत ही विनम्रतापूर्वक मैं आग्रह कर रहा हूँ कि जब कोई सामने वाली जब कोई पार्टी हो या कोई लोग हों, अगर वो हमें कमतर आंकने का प्रयास करें, तो हमें एकजुट होकर के उन्हें बताना चाहिए कि हम छोटे नहीं हैं। 33 करोड़ हमारी आबादी है। बिल्कुल। हम बोलने वाले हैं, सुनने वाले, समझने वाले हैं, और बॉलीवुड के बाद इस देश में सबसे ज़्यादा जो दर्शक हैं वो हमारे पास हैं। हमारे पास। तो ये बातें जो है आपको रखनी पड़ेंगी, और इस प्रकार से स्वाभिमान को बेच करके ये बहुत मुश्किल होगा किसी पार्टी की तारीफ़दारी करना। जी, जी।